हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस पाथवे से कैसे कैसे होता है उसको हम इस इजी डायग्राम के थ्रू जो है वो स्टडी करेंगे। हमने आपको ये पहले बता दिया था कि जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर होते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। आपको ये 4 चेंबर एक तरह से जनरली हार्ट के डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एल ए लेफ्ट ऑरिकल, एल बी लेफ्ट वेंट्रिकल, आर ए राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। और पिछले वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का उसमें प्योर ब्लड होता है, राइट साइड जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, प्योर का मतलब ब्लड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो प्योर ब्लड जो हार्ट के लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो रन करता है। अब ये कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसको हम एक एक करके हम स्टडी कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, यानी कि ये हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड है वो प्योर है यानी ब्लड विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम थोड़ा सा आपको समझने के लिए ब्लड प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल यानी हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकलते हुए हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं, जो सेल होते हैं, वहां तक क्या करता है, पहुंचता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड विथ ऑक्सीजन पहले लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जब हार्ट पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट जो होता है वो निकलता है। अब ये जो एरो जा रहा है ना, ये एक तरीके का क्या है, आर्टरीज है, और उस आर्टरीज को हम मेन आर्टरीज कहते हैं। ये जो हमारा है वो है मेन आर्टरीज। तो मेन आर्टरीज जिसमें प्योर ब्लड है, ब्लड विथ ऑक्सीजन, यहाँ जो ब्लड जा रहा है इसमें ब्लड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी तक पहुंचा, सेल तक पहुंचा। यहाँ जब बॉडी में पहुंचता है ब्लड तो फिर ऑक्सीजन वहाँ से अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है और फिर उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, मिल जाता है। फिर बॉडी से के जो सेल होते हैं वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड हमारा ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, इम्प्योर ब्लड। और वो ब्लड बॉडी के पार्ट से निकल करके हार्ट के कहाँ पहुंचता है, राइट ऑरिकल में पहुंचता है। अब बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड निकल रहा है, इम्प्योर ब्लड, उसको कहाँ तक जा रहा है, हार्ट के राइट ऑरिकल में। और हार्ट के राइट ऑरिकल में ले जाने का काम जो होता है ये किसके थ्रू हो रहा है, मेन वेन्स के थ्रू। मेन वेन्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड, यानी कि मेन आर्टरी में प्योर ब्लड था जो हार्ट से बॉडी तक आया, बॉडी से फिर हार्ट के राइट ऑरिकल तक जो है वो मेन वेन्स जो होता है वो ब्लड को राइट ऑरिकल में छोड़ रहा है। फिर राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो बाहर निकलता है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो आप देख सकते हो, मैं एरो का ट्रिक लगाते चल रहा हूँ। ये ब्लड यहाँ से होकर के ये गया लंग्स के अंदर। तो यहाँ से कौन सा ब्लड निकल रहा है, यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है वो है ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इम्प्योर ब्लड, जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए और लंग्स में पहुंचता है। अब यहाँ से कौन है जो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेकर के और लंग्स तक छोड़ता है, वो होता है पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो होता है ये कौन होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी। आप बुक में देख सकते हो, मैं नाम
शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरीज जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स में छोड़ता है, फिर लंग्स में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिलकर के उसको प्योर करता है, और फिर लंग्स से ब्लड विथ ऑक्सीजन जो होता है जिसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के लेफ्ट आर्टिकल में पहुंच रहा है। अब इस तरीके से इस चार्ट को पूरा आप जो है वो देख सकते हो। लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्टिकल, ये राइट आर्टिकल राइट वेंट्रिकल। हमने यहाँ से शुरू किया था कि लेफ्ट आर्टिकल से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड मेन आर्टेरीज के थ्रू बॉडी तक पहुंचता है, फिर बॉडी से ऑक्सीजन छोड़ करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, फिर वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, तो बॉडी से इम्प्योर ब्लड को मेन वेन्स कैरी करके हार्ट के राइट साइड यानी राइट आर्टिकल में देता है, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से हार्ट जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को फिर बाहर निकालता है और उसको कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरीज, ले जाता है लंग्स में, लंग्स में ब्लड हमारा साफ होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, और फिर लंग्स से प्योर ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट आर्टिकल में बाई पल्मोनरी वेन्स जो होता है वो क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के छिपे हुए हैं। जैसे नंबर 1 कि हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जा रहा है उसको कौन सी ब्लड वेसल्स जो होती है वो कैरी करती है, तो हार्ट के राइट साइड से प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि लंग्स से हार्ट तक ब्लड को कौन ले जाता है, तो लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड तक यानी लेफ्ट आर्टिकल तक पल्मोनरी वेन्स लेके जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी तक कौन पहुंचाता है, मेन आर्टरीज, और बॉडी से राइट ऑरिकल तक जो प्योर ब्लड है वो मेन वेन्स होता है। पहला एक एक नंबर का क्वेश्चन है बुक से इसको। दूसरी चीज कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें ब्लड जो है वो 2 टाइम पास हो रहा है, एक यहां से बाहर निकल रहा है हार्ट से, और दूसरा राइट वेंट्रिकल से भी बाहर निकल करके जा रहा है, यानी इसमें ब्लड जो है वो 2 बार, एक बार यहां से एंटर कर रहा है, एक बार यहां से एंटर करके बाहर निकल रहा है। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड 2 टाइम पास होता है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, या when blood passes 2 times through the heart is called double circulation। जब ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होता है तो उसको हम नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन का। और इस डबल सर्कुलेशन में 2 चीजें हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। अगर आपको दिख रहा तो हम बता दें, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन को अगर हम शॉर्टकट में कहें तो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, यानी कि ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक जाना और फिर बॉडी से राइट ऑरिकल तक आना। ये जो कंडीशन होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का होता है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, जस्ट अ मिनट, हार्ट टू बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये आपका जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप ये देख सकते हो, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल करके लंग्स तक पहुंच रहा है और लंग्स से फिर लेफ्ट आर्टिकल में जो आ रहा है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, बाकी आप अपने से पढ़ सकते हो, वीडियो लंबा हो रहा होगा। अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।